हेलो चलो क्या हाल चाल। तो मैं आपका धीरेन्द्र सर आप सबको पढ़ाने आ गए हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी जिसका नाम था वन, जिसको हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्लियर कर चुके हैं, तो आप सबको क्लियर कर चुके हैं जैवमंडल और प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, और इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं वन। सबसे पहले इसको साइड करते हैं और चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। अगर आप मैथ में होना चाहते हैं धुरंधर तो मैथ ऑक्युपाइज, और बाकी के लिए तो ये सब कुछ है ही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आपको यूजफुल थोड़ा सा भी लगे तो, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको बिंदास स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो आते हैं। देखो कल के हम लोग क्लास में 5 तारीख की क्लास में किए थे हम लोग क्या पढ़े थे, जयमंडल को 3 भाग में बांटे थे हम लोग। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, इसका वन पढ़े थे, फिर वन्य जीव पढ़ना है। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्लास जयमंडल हो चुका है, जो कि आपको सामने उसका क्लास का पूरा पीडीएफ है। सेकेंड है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, इसका पीडीएफ आपको आपके सामने है, ठीक है, इधर है, ठीक है, ये वाला है। और देखो आज का क्लास है जो इसका नाम है वन, जो कि हम लोग इस पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग चाहेगा तो नोट्स बना सकते हैं इसको देख कर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था, क्या था हम लोग का टॉपिक था वन। क्या नाम था? वन नाम था, वन। देखो वन कितने प्रकार का होता है, तो वन नॉर्मली तो 4-5 प्रकार का होता है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो 5 प्रकार का होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 7th के सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो वहाँ पर वन को 2 भाग में बांटा है, ठीक है। और देखो मेन मेन 5 तो कौन 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 होता है, तो देखो फर्स्ट होता है उष्णकटिबंधीय, उष्ण उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन होता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद समशीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन आता है, ठीक है। सम समशीतोष्ण वन, ठीक है, समशीतोष्ण वन। फिर आता है थर्ड आता है मैग्रे वन, वही मैग्रे वन जो तटीय इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। और फोर्थ में आता है आपका पर्वतीय वन, जो पर्वत पर पाया जाता है, पर्वतीय वन। और फिफ्थ आता है टैगा वन, आप लोग नाम सुने हुए इसका, टैगा वन। ये आपको वहाँ पाया था, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है यहाँ पर। यहाँ ऐसे ऐसे इस जंगल में ना आपको ज़्यादातर चीड़ का पौधा मिल जाएगा, देवदार का पौधा मिल जाएगा। ये ऐसे जगह पे पाया जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे कनाडा हो गया, मॉस्को हो गया, मॉस्को और साइबेरिया हो गया, और जैसे कि बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडा पड़ता है, ज़्यादातर ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है, किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर इस इसका वीडियो चाहिए आपको, तो कम से कम 50 कमेंट मिल आ जाएगा ना, इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है, इस पर। लेकिन हाँ 50 कमेंट आना चाहिए, ठीक है, 50। और हाँ एक ही बंदा मत कर देना यार, बच्चों का सहमति होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं वन। वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन वन में हम लोग को 7 क्लास में 2 भाग में बांटा है। कौन कौन सा बांटा है, तो वो बताया सदाबहार वन, और एक ठो बांटा है हम लोग को पतझड़ वन, पतझड़ पतझड़ वन, ठीक है। 2 भाग में बांटा है वन को, ठीक है। अब देखो सदाबहार वन को हम लोग थोड़ा सा में एक टॉपिक में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सदाबहार, सदाबहार वन, देखो सदाबहार वन को बोले ना, सदाबहार वन को बोले कि यहाँ पर अधिक से अधिक, इस वन में क्या होता है, अधिक से अधिक वर्षा होती है। इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विशेषकर भूमध्य रेखा के क्या होता है ना, समीप वाले क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सदाबहार वन। देखो वैसे इसको कहना चाहता है ना कि वैसे जगह, वैसा जंगल जहाँ पर अधिक वर्षा होता है, जहाँ पर क्या होता है, अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आप लोग को इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय होता है, कटिबंधीय इधर हो जाएगा, बंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह क्षेत्र कहाँ होता है, तो यह होता है भूमध्य जो रेखा होता है ना, उसके समीप होता है, भूमध्य रेखा के समीप होता है, ठीक है। इतना तक किसी को डाउट हुआ नहीं ना? आगे पढ़ते हैं। तो आगे आगे इसी में पढ़ना होता है कि वन मुख्य रूप से अमेजन की घाटियों में पाया जाता है, यानी जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पर जायरे की घाटी, जैसे कि जायरे की घाटी जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये यहाँ पर सब जंगल बहुत आम बात है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपको पाया जाता है अमेजन की घाटी, अमेजन की घाटी जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में। और नेक्स्ट आता है आपका जो जायर, जायरे, जायरे का घाटी, जायरे का घाटी कहाँ है, अफ्रीका में है,
यहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। क्या होता है, यह ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है, पश्चिमी तट जहाँ पर अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह है ना, वहाँ पर ये सब ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, दोनों तरफ आरी का जो है ना, दोनों तरफ पाया जाता है। मतलब ये क्या है, सदाबहार वन। सदाबहार वन जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और ऐसे यहाँ यह जंगल जहाँ जहाँ होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, कम से कम यहाँ का जो पेड़ होता है, इसको वृक्ष जो होता है 60 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। कितना मीटर होता है, 60 मीटर तक, अधिक से अधिक लंबा होता है, इससे भी अधिक लंबा होता है, ठीक है। और यहाँ का वृक्ष बहुत घने होते हैं, और क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाई जाती है ना, इसलिए ये थोड़ा घना होता है। क्या होता है, एक घना जंगल होता है, घना जंगल होता है। ये वन क्या होता है, घना जंगल होता है। और इसमें जो होता है ना, इन 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 वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता इसमें ना, इसलिए कि ये हमेशा हरे हरे दिखाई देते हैं। इस जंगल में जल्दी पतझड़ आता ही नहीं है, कह सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा नमी का मात्रा बना होता है, इससे कि यह हमेशा हरा रहता है। क्या होता है, हरा रंग का होता है, ठीक है, हरा रंग का होता है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि इसमें कठोर लकड़ियाँ वाले वृक्ष होते हैं। ये नहीं कि कोई भी खोखला वाला वृक्ष पाया जाता है, यहाँ पर ना कठोर लकड़ी वाला वृक्ष पाया जाता है, कठोर बढ़िया, जैसे कि महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर कठोर लकड़ी वाला वृक्ष, कठोर लकड़ी वाला वृक्ष, लकड़ी वाला पेड़, जैसे क्या हो गया, महोगनी हो गया, महोगनी नाम सुने हो ना, एबोनी हो जाता है, और रोजवुड हो जाता है, रोजवुड होता है, रोजवुड, हाँ, ऐसा पेड़ पाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्तियाँ क्या होते हैं, चौड़ी, मतलब चौड़ी चौड़ी होती है, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन भी कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं पतझड़ वन। क्या आता है, पतझड़ वन कहाँ था, हाँ, पतझड़ वन। पतझड़ वन, पतझड़ वन क्या होता है ना दोस्तों, कि इस प्रकार के वन संसार के अधिकतर भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन होते हैं ना, मध्यम ऊंचाई के होते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु के जो, मतलब जो गर्मी के दिन होते हैं ना, यहाँ पर ये वृक्ष अपने पत्तियां गिरा देते हैं, और वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा मानसून क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मानसून वन भी कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो ये जो होता है ना, यह मध्यम ऊंचाई पर पाया जाता है, ऊंचाई पर पाया जाता है, मध्यम ऊंचाई पाया जाता है, ठीक है। और ये जो वृक्ष है ना, ये जो पेड़ है, मतलब ये जो जंगल है, ये जंगल क्या होता है, संसार के अधिकांश भाग में पाया जाता है। क्या होता है, अधिकांश भाग में पाया जाता है, अधिकांश भाग में पाया जाता है, अधिकांश भाग में, ठीक है, अधिकांश भाग में पाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है ना, कि इसको हम लोग मानसून भी कहते हैं। इसको ये कहता है, गर्मी के दिन में ज़्यादातर उगता है। क्या होता है, गर्मी के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में ये अपना पत्तियाँ क्या होता है, छोड़ देता है, ठीक है। और भारत के किस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्य में, जैसे कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है उत्तर 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 पूर्वी भागों में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी भागों में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये अब कहें कि हिमालय के जो निचले पहाड़ी है ना, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम उड़ीसा हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मतलब ऐसे एक लम्स में उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपको ज़्यादातर ये वन मिलेगा, ये सब वन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्या काम बताए हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, हिमालय के निचले तलहटी में, हिमालय के निचले भाग में जैसे कि हो गया आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, और क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और भी टीसी बहुत सारा, इधर दो तीन और राज्य आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और पश्चिमी तट में तो बहुत सारा आ जाएंगे ना, पश्चिमी तट और पूर्वी भाग में पाया जाता है। पूर्वी भाग ले लो यहाँ पर, पूर्वी भाग, और आ जाएगा आपका पश्चिमी तट, पश्चिमी तट लिख लो बस, पश्चिमी तट, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आगे देखते हैं कि ये जो शुष्क पतझड़ वाले जो वन होते हैं ना, प्रायद्वीपीय पठार और बिहार के मैदानों और उत्तर प्रदेश के में पाए जाते हैं। अधिकांश कर रहा है कि यहाँ आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें अब ये बात आता है कि इसमें किस प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पेड़ पौधा का नाम लेते हैं, जो वृक्षों का
प्रजाति। वृक्षों का प्रजाति कौन कौन सा पाया जाता है? तो टीक, टीक नाम का वो पौधा होता है, मतलब पेड़ होता है, और उसके प्रजाति पाया जाता है। शीशम का तो पेड़ तुम लोग देखा ही होगा, शीशम और सागवान का जो होता है, बांस होता है यहाँ पर, साल का पौधा होता है, चंदन का लकड़ी देखा है, चंदन का लकड़ी होता है, सागवान का पेड़ सबके घर सबके गांव में या इधर उधर होगा ही, और बहुत सारा मिलेगा यार, बहुत सारा। ठीक है, इस ये वन निर्माण क्रिया के लिए उपयुक्त लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं घास के मैदान। घास के मैदान, इसमें इसी में 3 को और टॉपिक दिया है, टंड्रा वनस्पति, कटीले झाड़ियाँ और घास के मैदान। अब देखो छोटी छोटी बात करें ना, तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपको प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास होता है जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ट्स होता है अफ्रीका में पाया जाता है, और जो क्या कहते हैं उसको, डांस होता है एक ठो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और स्टेपिस होता है जो यूरेशिया में पाया जाता है। और ऐसे ही घास के मैदान पाए जाते हैं, उसी को हम लोग अभी घास के मैदान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं, थोड़ा पेज पलट लेते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है ना, लगती नहीं रहा यार। अब देखो घास का मैदान क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? घास के मैदान, घास के मैदान बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक है ये। आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगा, हर एक क्लास में मिलेगा आपको, एसएसटी के किताब में, साइंस की किताब में, या जीके की किताब में, आप सबको करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने के लिए मिलेगा। या मतलब अक्सर हम लोग के ना लाइफ में ये सब को, मतलब एग्जाम में ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये सबको थोड़ा सा जानना जरूरी है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने पर आप लोग याद नहीं करेंगे ना, और उसको ना बताने का कोई फ़ायदा है आप लोग को ज़्यादा। ठीक है, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर, लेकिन कम से कम नहीं बताएंगे, ज़्यादा अपने से ज़्यादा ही बताएंगे आप लोग के अनुसार। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग को पूरा यूपीएससी पर तैयारी कराने वाले हैं हम, नहीं, आपको नॉर्मली पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग को याद करने ला के बताएंगे। ठीक है, तो देखो घास का जो छोटी छोटी जड़ें होती है ना, प्राकृतिक वनस्पति है जो विभिन्न जलवायु में उग सकते हैं। ठीक है, घास के मैदान उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ठीक है, जबकि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को लानोज और पंपास का भी कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान विभिन्न महाद्वीपों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कह रहा है उत्तरी अमेरिका को पेरियरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं पंपास कहते हैं, अफ्रीका को वेल्ट्स कहते हैं, यूरेशिया को स्टेपिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ड्राउन्स। ठीक है, ये सब घास के मैदान और उसके नाम है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, हम जो आपको बोले हैं अभी अभी जो आपको पढ़ा दिया ना घास के मैदान, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, तो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे या अपने नोट्स जो बनाते होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो घास के मैदान जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो विभिन्न जलवायु में उग जाते हैं। जैसे कि जलवायु कौन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय, ये आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु, और आपको शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, वही रहेगा, जलवायु रहेगा, जलवायु। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जैसे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपको कहते हैं सवाना कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका में जो घास का मैदान है, अफ्रीका में जो घास का मैदान है इसको कहते हैं सवाना। एक मात्रा इधर उधर हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। देखो अफ्रीका का जो घास का मैदान है इसको कहते हैं सवाना। ठीक है, इस ई कहा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कहते हैं उष्णकटिबंधीय भी घास के मैदान में कहते हैं हम लोग। और उसके बाद कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको कहते हैं लानोज या पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में होता है, दक्षिण अमेरिका में हम लोग कहते हैं लानोज या पंपास, पंपास होता है, पोआदामा पास। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप आते हैं आगे, आपको तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो होते हैं ना, शीतोष्ण, ये तो हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय टाइप का होता है ना, लानो जो पंपास हो गया। अब बताए शीतोष्ण कटिबंधीय में, जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपको पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को पाया जाता है प्रेयरी, प्रेयरी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका पंपास और लानोज हो ही गया आपका। और अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ट्स, अफ्रीका में पाया जाता है आपका वेल्ड वेल्ड पाया जाता है। और यूरेशिया की बात करें तो आपका स्टेपिस पाया जाता है, अरे सॉरी, स्टेपिच पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास ड्रांस पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्या पाया जाता है? ड्रांस।
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ड्राउन्स पाया जाता है, ठीक है, ड्राउन्स। ठीक है, ये सब घास के मैदान पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सिसोट कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर गेहूँ गेहूँ के फसल बोने के लिए साफ किए जा चुके हैं। ठीक है, इधर आपको ज़्यादातर गेहूँ का फसल उगाते हुए मिलेंगे लोग। ठीक है, गेहूँ का फसल। फिर आता है आपका कटीली झाड़ियाँ, जैसे कि आपको देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कटीली कंटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ। देखो कटीली झाड़ियों में क्या कहेगा, जैसे शुष्क और आर्द्र शुष्क जो क्षेत्रों के प्राकृतिक वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ और पौधे आते हैं ना, जैसे कि कम वर्षा होने के कारण होता है। ऐसा कब होता है, जैसे कि देखो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर जहाँ पर वर्षा कम होती है, इसके कारण वहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल घास उस नहीं उगता है, वनस्पति नहीं उग सकता है, बिल्कुल क्या होता है, वनस्पति बिल्कुल नहीं उगती है। तो उन क्षेत्रों में नागफनी, बबूल, कीकर आदि के पेड़ पौधे उग जाते हैं। जैसे कैक्टस का भी पौधा यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर तो कैक्टस के महत्वपूर्ण पौधे ही पाए जाते हैं, अधिकांश कैक्टस ही पाए जाते हैं। ठीक है, इन वृक्षों की जड़ें सामान्यतः बड़ी एवं अधिक गहरी और मोटी होती हैं, जिससे कि धरती के नीचे अधिक गहराई तक जाकर अपना पानी ग्रहण कर सकते हैं। पत्तियां साधारण छोटी होती है और इसके वाष्पोत्सर्जन कम होता है। भारत में इस प्रकार के वन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कह कटीली झाड़ियाँ आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये कटीली झाड़ियाँ आपको कहाँ कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, तो आपको पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में जाना रहा है ना, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सब पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं ज़्यादातर क्या होता है, कैक्टस का पौधा होता है। कैक्टस का पौधा ज़्यादातर यहाँ पर उगता है। जैसे कि यहाँ पर कैक्टस के अलावा और भी जैसे उगता है, कैक्टस को जानते हो क्या कहते हैं, नागफनी कहते हैं। कैक्टस को क्या कहते हैं, नागफनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बबूल का भी पेड़ उगता है, और क्या होता है, कीकर का भी पेड़ उगता है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं ना, उनकी क्या होती है, जड़ें, उनकी सब जड़ें क्या होती हैं, मोटी होती हैं और अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इनका जो पत्ती होती है ना, इनका जो पत्ती होती है छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी आकृति का होता है। ठीक है, छोटी छोटी आकृति का होता है। भारत में इस प्रकार के वनस्पति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसमें आता है टंडरा वन। क्या होता है, टंडरा वन कौन सा पाया जाता है, टंडरा वन पाया जाता है। ठीक है, आते नीचे में टंडरा वन, टुंड्रा वनस्पति, वन नहीं है, वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, देखो दोस्तों, तो टुंड्रा वनस्पति है ना, टुंड्रा वनस्पति, इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, तुम जानते हो, नहीं जानते हो ना। इसको भारत में कहते हैं अल्पाइन, क्या कहते हैं, इसको भारत में कहते हैं अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। ये जानते हो कहाँ पाया जाता है, ये आपको वैसे जगह पाया जाता है, जहाँ की जलवायु क्या होती है, जहाँ की जलवायु होती है ठंडी। ठीक है, जहाँ की जलवायु एकदम ठंडी होती है, एकदम एक्सट्रीमली ठंडी होती है, एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, वो ऐसे जहाँ पर जलवायु एकदम 0 डिग्री से क्या होती है, नीचे ही होती है, बिलो 0 डिग्री होती है, और कभी भी वहाँ का क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है कभी भी। ठीक है, वहाँ पर एक टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको कह सकते हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। एशिया के कुछ भागों में, जैसे हो गया आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका के भी कुछ भागों में पाया जाता है, जैसे कि वहाँ पर ठंडा उधर ज़्यादा पड़ता है ना। तो उत्तरी भागों में ये सब ज़्यादा पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, बहुत ठंडी इलाकों में पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर 0 डिग्री तापमान होता है। यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, जब गर्मी का भी दिन आता है ना, तो 10 डिग्री से तो ऊपर ऊपर जाता ही नहीं। गर्मी के दिन में कितना भी बड़ा भीषण गर्मी आ जाए ना, कितना भी भीषण लू बह जाए, यहाँ पर 10 डिग्री तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसके आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो वृक्ष है, हाँ, वृक्ष इस ऋतु में जीवित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ वनस्पति जो होता है, यहाँ पर कौन कौन से वनस्पति पाया जाता है, तो लाइकेन पाया जाता है। लाइकेन वही जो काई टाइप का होता है, काई होता है। और क्या होता है, इसमें आपको फूलों के पौधे मिल जाएंगे, झाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, झाड़ियाँ जैसे लिख देते हैं, झाड़ियाँ, और फूल के पौधे। हाँ, इतना हो गया। और ये आपको इंडिया में बता रहे हैं, हिमालय के जो ऊंची चोटियाँ पर्वतमालाएं हैं, हिमालय पर
हिमालय, हिमालय पर पाया जाता है, हिमालय के ऊंची पर्वतमाला पर पाया जाता है, पर्वतमाला पर पाया जाता है, ऊंची ऊंची पर्वतमाला पाई जाती है। और इंडिया में इसको क्या कहते हैं, भारत में इसको क्या कहते हैं, भारत में इसको क्या कहते हैं, अल्पाइन वन। तो इतना तक आपका पूरा वन वन खत्म हो गया। और आगे आपका जो कि वनस्पति वाला है, जो कि आपका मेन टॉपिक है, इस पर आप लोग कम से कम 50 कमेंट करवा दीजिए। और कम से कम इस वीडियो से अगर 10 सब्सक्राइबर बढ़ गया तो ये वीडियो तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। और ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, अभी शायद लमसम 20 मिनट ही हुआ है, और 20 मिनट में आप सबका एक वन टॉपिक खत्म होता है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, वन्य जीव, सॉरी वन्य जीवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे कल हम लोग, 8 तारीख को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 तारीख 6 महीना 2024 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2026 में क्या पढ़ेंगे हम लोग 8 तारीख को, तो वन्य जीवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वन्य जीवन। तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा आप सबको कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन करके वीडियो के माध्यम से आप सबको देंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नए पहली बार आता हो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों तक। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।